मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल में ऑर्गेनिक सिंथेसिस पेपर में अपनी सेकंड यूनिट चल रही थी ऑक्सीडेशन वाली। ठीक है, उसके अंदर हमने कल की क्लास में एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज का अपना टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, यानी एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन। सबसे पहले तो बात यह थी कि एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन होता किसमें। तो एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन है वो एसिड में भी हो जाता है और एस्टर में भी हो जाता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन करवाने पर, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाने पर दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त हो सकते हैं। एक तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्राप्त हो सकता है प्रोडक्ट के रूप में, और सेकंड वहां पे हमें एस्टर भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लाइन इसमें ये लिखी जाएगी कि एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करवाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों ही प्रोडक्ट प्राप्त हो सकते हैं। एक रिएक्शन में दोनों प्राप्त नहीं होंगे, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या फिर एस्टर बनेगा। अब देखिए इसके अंदर इतना लिखने के बाद में तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो लिखी जाएगी। इसके बाद में अपने को रिएक्शन लिखनी है इसके अंदर कि जैसे कॉमन ले लिया CH3CHO, एसिटेल्डिहाइड है, एसिटेल्डिहाइड सबसे छोटा एल्डिहाइड ले लिया, इसका ऑक्सीडेशन हमने करवा दिया। इसका ऑक्सीडेशन तो इसमें लिखा जाएगा कि जब एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन हम पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या फिर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की सहायता से करवाया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 की सहायता से करवाया जाता है, तो प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो इससे बनेगा CH3COOH, ये प्राप्त हो गया अपने को एसिटिक एसिड। तो एल्डिहाइड्स में लिखा जाएगा सबसे फर्स्ट एक नंबर लगा के आप क्या लिखो कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट की सहायता से करवाने पर प्रोडक्ट के रूप में प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। यदि ये ऐसे हो, इसी के अंदर सेकंड रिएक्शन लिखनी है, फर्स्ट वाले में एक रिएक्शन तो ये लिख लेना, सेकंड रिएक्शन लिखी जाएगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अपना फ्यूरेन है, ठीक है, फ्यूरेल्डिहाइड बोलेंगे इसको, फ्यूरेल्डिहाइड का बनेगा जब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, CHO ग्रुप लगा दिया। CHO ग्रुप लगता कैसे, C∩OH, इसका ऑक्सीडेशन हमने करवा दिया यही K2Cr2O7 के द्वारा, और यहाँ पे हम लिख देंगे KMnO4। ठीक है, इसके द्वारा जब इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, अपने को CHO ग्रुप है, केवल CHO ग्रुप है, किसको इसमें चेंज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। यहाँ पे बन जाएगा C∩OH। तो CHO ग्रुप था एल्डिहाइडिक, उसका एसिडिक ग्रुप में चेंज हो गया, अब इसका नाम रहेगा फ्यूरोइक एसिड। एल्डिहाइड था तब इसका नाम रख दिया फ्यूरेल्डिहाइड, और इसका जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीडेशन करवा दिया जाएगा तो वहां पे जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, फ्यूरोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो ये रहेगा इसमें फ्यूरोइक एसिड। ठीक है, ये था इसमें फर्स्ट ऑक्सीडेशन किसके द्वारा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन करवाने पे ये प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। ये दो इसमें क्या लिखना, केमिकल रिएक्शन है वो लिख लेना। ठीक है, उसके बाद में सेकंड करवाएंगे हम, इसके अंदर सेकंड लिखें बाई Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, सेकंड लिख देंगे इसके अंदर हम। ऑक्सीडेशन किसके द्वारा फर्स्ट था, उसके बाद में सेकंड लिखे यहाँ पे बाई Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा, बाई Ag2O यानी सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा जाएगा, बाई Ag2O में इसका यूज है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सोलवेंट के रूप में यूज है, वो किसी भी बेस का कर लिया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्षार के रूप में, तो बाई Ag2 यानी सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा NaOH अक्षार के साथ सोलवेंट के रूप में जब अक्षार को लिया जाए या फिर बेसिक मीडियम लिया जाए
तो एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड में, लेकिन फर्क क्या होता है कि यदि उस एल्डिहाइड में कोई अदर ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ये एक एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड में ये भी प्रेजेंट है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसका भी, ये एल्किन है, एल्किन का भी ऑक्सीडेशन होता है, तो इस एल्किन को क्या बोलेंगे कि इस एल्डिहाइड में इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ साथ में एक फंक्शनल ग्रुप और भी प्रेजेंट है जिसका क्या हो सकता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो Ag2O होता है वो एक सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अर्थात यह एल्डिहाइड के केवल एल्डिहाइड ग्रुप का ही ऑक्सीडेशन करता है। इस कंपाउंड्स में प्रेजेंट जो अदर ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप होते हैं उनका ये ऑक्सीडेशन नहीं करता है, वो जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। तो CH डबल बॉन्ड CH और COOH केवल इस एल्डिहाइड ग्रुप का एसिडिक ग्रुप में चेंज हो गया, बाकी क्या बनेगा, सेम रहेगा। इस कारण से Ag2O का यूज है वो यहाँ पे किया जाता है। तो Ag2O एल्डिहाइड के लिए क्या रहेगा, सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, अर्थात ये एल्डिहाइड में प्रेजेंट जो अदर ऑक्सीडाइजेबल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नहीं करता है। ये हो जाएगी इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन। अब Ag2 वाले में सेकेंड रिएक्शन क्या होगी कि जब कोई कीटो एल्डिहाइड हो, कीटो एल्डिहाइड हो, कीटो एल्डिहाइड का मतलब देखो क्या होता है, जैसे ऐसे कोई कंपाउंड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है CHO एल्डिहाइड, यहाँ पे प्रेजेंट है CH3 है, CH3 है, यहाँ पे भी लिख दिया हमने CH3 है, ये कीटो एल्डिहाइड क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप है, साथ में क्या है एल्डिहाइड, तब इसका नाम क्या रहेगा, कीटो एल्डिहाइड। इस कीटो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब सिल्वर ऑक्साइड के साथ में अक्षारीय माध्यम में या बेसिक मीडियम में करवाया जाएगा तो देखो कीटोन का भी क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन Ag2O क्या होता है, सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एल्डिहाइड के लिए, इस कारण से ये केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण ही करता है। तो प्रोडक्ट के रूप में देखो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे बनेगा COOH और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यानी कि टोनिक ग्रुप सेम रिमेन रहेगा इसके अंदर, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, केवल एल्डिहाइड ग्रुप है वो एसिडिक ग्रुप में चेंज हो रहा है। अब इसका नाम क्या रहेगा, कीटो, कीटो ग्रुप तो है ही, केवल एल्डिहाइड ग्रुप एसिडिक में चेंज हुआ है तो एल्डिहाइड की जगह इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड। तो कीटो एल्डिहाइड का कीटो एसिड में ऑक्सीडेशन करवाने के लिए भी सिल्वर ऑक्साइड का बेसिक मीडियम में यूज किया जाता है। ये रहेगी इसकी केमिकल रिएक्शन, लिखिए इसको। ठीक है, ये रहेंगी बाई Ag2, तो इन दोनों के द्वारा ये हो गया। अब तीसरा देखो इसमें क्या आएगा, तीसरा आएगा इसमें बाई MnO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl बोलो, या फिर अपने को किससे मतलब है, Cl नेगेटिव से मतलब, चाहे Cl नेगेटिव है वो KCl से आए चाहे ACl से आए, ठीक है। तो इसमें रहेगा तीसरा अपना बाई MnO2 यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन मैग्नीज डाइऑक्साइड के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या Cl नेगेटिव। इसमें देखो आप क्या आएगा, इस ये जो MnO2 है इसमें क्या लिखा जाएगा आपके, इसमें लिखेंगे हम ये कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड्स है ना, कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड्स उनका ऑक्सीडेशन करने में काम में आते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड्स होते हैं ना, कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड्स, उनका MnO2 के द्वारा, और साथ में Cl नेगेटिव होगा, MnO2 के द्वारा उसका कॉन्जुगेटेड एस्टर में ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो MnO2 है वो किसका ऑक्सीडेशन करता है, एल्डिहाइड का करेगा, लेकिन एल्डिहाइड कौन से संयुग्मित एल्डिहाइड्स हैं या कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड्स हैं, उनका MnO2 के द्वारा ऑक्सीडेशन करने पे कॉन्जुगेटेड एस्टर में चेंज
हो जाते हैं। अब देखो इसके अंदर के कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड एस्टर है वो क्या होते हैं। कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड देख लेते हैं, एस्टर लास्ट में प्राप्त हो जाएगा। इसमें देखो आप क्या होगा, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये है अपने पास। कॉन्जुगेटेड क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद में ये सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद में डबल बॉन्ड है। एकांतर क्रम में अल्टरनेट ऑर्डर में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट होना, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये डबल बॉन्ड है, इस एल्डिहाइडिक ग्रुप का जो ये डबल बॉन्ड है उसके क्या है, कॉन्जुगेट में है, संयुग्मन में है। संयुग्मन होता है ना, इस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये संयुग्मन होता है। इस कारण से इनका नाम क्या रखा जाता है, कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड्स। ठीक है, देखो इसमें किस प्रकार से बनेगा, सीधे मैकेनिज्म ही करते हैं इसकी। ध्यान में रखना, प्रोडक्ट बनेगा कॉन्जुगेटेड ही रहेगा, और लेकिन ये क्या होगा, एस्टर रहेगा। अब देखें इसके अंदर सबसे पहले इसके ऊपर हम रिएक्शन करवाएंगे HCN की। HCN से क्या बनेगा आपके H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव, तो ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा। ऑक्सीजन नेगेटिव के पास जुड़ेगा H पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव के साथ में जुड़ेगा Cn नेगेटिव, क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड C CH CH, ये CH COH और इसका H और इसके साथ में जुड़ा हुआ है Cn, ये जुड़ गया इस प्रकार से। अब देखिए इसमें क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में MnO2 है वो आएगा, और MnO2 के साथ में MnO2 यूज यहाँ पे मेथेनॉल के साथ में करेंगे CH3OH, इस प्रकार से ये मेथेनॉल है वो MnO2 की प्रेजेंस में इसके साथ में जाके जुड़ेगा। देखो MnO2 के साथ में किस प्रकार से जुड़ेगा वो, ठीक है। सबसे पहले इसमें पहले एक बार MnO2 अकेला यूज करते हैं, तब क्या हुआ, देखो ये डबल बॉन्ड और ये इस प्रकार से H नेगेटिव ये H पॉजिटिव दोनों जुड़ करके माइनस में H2 के रूप में निकल जाएंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH कार्बन डबल बॉन्ड O और C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन गया। अब यहाँ पे जुड़ने के लिए क्या आएगा, CH3OH मेथेनॉल आएगा जुड़ने के लिए, उसको हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं CH3OH। ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पे है। यदि ये बॉन्ड ऐसे टूटे तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज वाला वो हमेशा लोन पेयर की तरफ आकर्षित होता है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इस कार्बन को देगा और कार्बन के साथ में एक बॉन्ड बना लेगा। तो जब ये कार्बन ही लोन पेयर को ग्रहण करेगा तो कार्बन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, और ये बॉन्ड टूटने से कार्बन पे चार्ज था पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। और जब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए कार्बन को जुड़ने के लिए तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, देने वाले पे पॉजिटिव लेने वाले पे नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड C जुड़े हुए और यहाँ पे जुड़ गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ये CH3 और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और एक लोन पेयर इसके ऊपर ऐसे गैसे बचा रहेगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप है, उसके अंदर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से घूम के यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड बना लिया, ये ऐसे घूमेगा और ये जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। देखो इसमें क्या होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन का नेगेटिव खत्म हो गया, कार्बन के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, लेकिन ये बॉन्ड ऐसे गया तो कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, Cn नेगेटिव हट गया। ये वाला बॉन्ड जब यहाँ से यहाँ टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव पहले से है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, ये H पॉजिटिव के रूप में निकल रहा है और ये Cn नेगेटिव के रूप में, तो H पॉजिटिव Cn नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे और आपस में जुड़ करके ये HCN के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट के रूप में CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो प्रोडक्ट के रूप में देखो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH कार्बन ये डबल बॉन्ड और इसके साथ में जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ये वाला ये तो टूट गया इससे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है CH, क्या बन गया ROOR क्या होता है, एस्टर होता है, और एस्टर में कोई डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड इसके कॉन्जुगेट में, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड एस्टर।
तो MnO2 के द्वारा HCN या Cn नेगेटिव की प्रेजेंस में कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाने पर प्रोडक्ट के रूप में कॉन्जुगेटेड एस्टर प्राप्त होते हैं, और ये रहेगी इसकी मैकेनिज्म। एक और लास्ट एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की, उस रिएक्शन का नाम लिख देते हैं हम डायरेक्ट, टिसेनको ऑक्सीडेशन या रिएक्शन। टिसेनको रिएक्शन है वो भी एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की क्या है कि रिएक्शन है। तो लास्ट लिखेंगे इसमें टिसेनको रिएक्शन। देखिए इसमें क्या प्राप्त होगा, टिसेनको रिएक्शन है वो, इसमें भी क्या प्राप्त होता है अपने को, एस्टर ही प्राप्त होगा लास्ट में। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाने पे लास्ट में एस्टर प्राप्त होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किसका यूज करेंगे, एल्यूमिनियम एथोक्साइड का यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम एथोक्साइड का फॉर्मूला रहेगा AlOC2H5। एल्यूमिनियम के साथ में 3 एथोक्साइड ग्रुप है वो जुड़े हुए हैं, या फिर एल्यूमिनियम ट्राई एथोक्साइड कहें या डायरेक्ट एल्यूमिनियम एथोक्साइड कहें। ट्राई क्यों नहीं करें, अपने को पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी है वो +3 होती है, तो 3 ही एथोक्साइड है वो इसके साथ में जुड़े हुए रहेंगे। तो टिसेनको रिएक्शन में लिखा जाएगा कि इस रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम एथोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में करवाने पर प्रोडक्ट के रूप में हमें एस्टर प्राप्त होता है। और जब हम एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं इसके साथ में, तो वहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होगा एथिल एसीटेट। ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में एथिल एसीटेट प्राप्त होगा। रिएक्शन देखो यहाँ पे एल्डिहाइड्स के 2 मॉलिक्यूल यूज किए जाएंगे, जैसे ये है अपना एसिटाल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाए यदि एल्यूमिनियम ट्राई एथोक्साइड के द्वारा, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होगा CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH2 CH3, नाम रहेगा एथिल एसीटेट। इसको बोलेंगे एथिल और इसको बोलेंगे एसीटेट। ये एक एस्टर है RCOOR, तो ये रहेगा अपना एस्टर। एस्टर का नाम है यहाँ पे एथिल एसीटेट। तो इसमें लिखा जाएगा कि टिसेनको रिएक्शन में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाने पर हमें एस्टर प्राप्त होता है, ये एक प्रकार का एस्टर, ये एस्टर प्राप्त होता है, और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में एल्यूमिनियम एथोक्साइड का यूज किया जाता है। और ये रिएक्शन एग्जांपल रहेगा इसमें कि एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन, एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम एथोक्साइड से करवाने पर प्रोडक्ट के रूप में हमें एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, और ये क्या है कि एस्टर है। अब देखेंगे इसकी मैकेनिज्म की ये किस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इसकी मैकेनिज्म, याद रखना टिसेनको रिएक्शन में एल्यूमिनियम एथोक्साइड यूज किया जाएगा। मैकेनिज्म देखें इसकी, मैकेनिज्म में क्या रहेगा इसमें, तो मैकेनिज्म में आएगा इसके अंदर सबसे पहले हम एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक मॉलिक्यूल ले लिया, और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का ट्राई एथोक्साइड है वो इस प्रकार से होगा C2H5 ऑक्सीजन C2H5 ऑक्सीजन CH2 CH3। अब
C2CH3 ना, CH2CH3, इसी को C2H5 एक साथ में लिखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ से एक टूट गया, बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम के साथ में जो जुड़े हुए हैं और एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। एल्यूमिनियम पॉजिटिव O C2H5 ट्वाइस प्लस में C2H5, ये इसको ऐसे खोल के लिखें CH3 CH2 ऑक्सीजन नेगेटिव, एसीटेट आयन है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सॉरी एथोक्साइड, एथोक्साइड या एथोसिएटेट आयन हो जाएगा ये। अब ये सबसे पहले यही आएगा जुड़ने के लिए इसके पास में, ठीक है। ये आके क्या बनाएगा वो देखें, CH3 CH2O नेगेटिव। अब इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये डबल बॉन्ड ऊपर की साइड बनाते हैं, ये बॉन्ड ऐसे टूटे, सबसे पहले कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव के साथ में जुड़ेगा ये ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा अपना CH3 C ऑक्सीजन नेगेटिव हाइड्रोजन, और इसके साथ में जुड़ गया ऑक्सीजन CH2 CH3, ये जुड़ गया। उसके बाद में क्या होगा कि इसका जो सेकंड मॉलिक्यूल्स है वो इसके पास में जुड़ने के लिए आएगा, इसका जो सेकंड मॉलिक्यूल होता है एल्डिहाइड का, वो इसके साथ में जुड़ने के लिए आता है। फिर एक बार सेकेंड मॉलिक्यूल क्या रहेगा इसका CH3, इस साइड में बनाते हैं इसको CH3, उल्टा लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड OH, ये आ गया दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ने के लिए। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे जाएगा और ये इस प्रकार से जाएगा। अब ये H पॉजिटिव है और इस बॉन्ड को हम ऐसे तोड़ते हैं, तो ये H पॉजिटिव इस कार्बन के साथ, सॉरी H नेगेटिव है, इस प्रकार से टूटा ना, H नेगेटिव है, H नेगेटिव जाएगा कार्बन पॉजिटिव के साथ में, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड ऐसे जाने से कार्बन पे पॉजिटिव, इसके यहाँ आने से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे दो वो बनेंगे, इससे तो क्या बनेगा CH3 CO CH2 CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड O प्लस में कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव, दो इसके पास में हाइड्रोजन, एक पहले से था एक इसके वाला जाके जुड़ गया, तो ये बनाएगा CH3। इसमें अब ये चेंज हो गया। नेक्स्ट में देखो इसमें क्या हो सकता है, और ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या बन गया, ये दो बन गए, इसको हम क्या लिख सकते हैं CH3 CH2O नेगेटिव लिख सकते हैं, और ये क्या बन गया अपना प्रोडक्ट ही बन गया डायरेक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये बन गया अपना एथिल एसीटेट, जो कि एक प्रकार का क्या है एस्टर है, ये बन गया प्रोडक्ट के रूप में। और ये यहाँ पे एल्यूमिनियम एथोक्साइड से जो हमने लिया था CH3 CH2O नेगेटिव, जिसका हमने यहाँ पे यूज किया था, वो लास्ट में यहाँ से निकल गया CH3 CH2O नेगेटिव, ये क्या करेगा CH3 CH2O नेगेटिव है, ये इसके साथ में क्रिया करेगा वापस Al पॉजिटिव और O C2H5 ट्वाइस, इसके साथ में जब ये क्रिया करेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा एल्यूमिनियम O C2H5 थ्राइस, वापिस एल्यूमिनियम ट्राई एथोक्साइड या एल्यूमिनियम एथोक्साइड का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में हो जाता है। ये रहेंगे आपके एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन और ये एसिड दोनों ही क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो कल की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। आज के लिए इतना ही।